बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, एमएलए, एमपी सब आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जरा हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और इनसे जानकारियाँ लेते हैं। चुनाव के दिन बहुत ही सीमित रह गए हैं। चुनाव के दिन बहुत ही सीमित रह गए हैं। अब ये देखना है, एक बात आ रहा है कि इस बार का चुनाव 2 बार से ऐसे आ रहा है, जब भी आ रहा है तो होली के त्योहार में आ रहा है। दोनों बार चुनाव आया है और ये देखना है किसके सर पे रंग गुलाल और किसके हाथ में बागडोर और किसके हाथ छूटेगा वो बागडोर। आइए जरा हम जानकारी लेते हैं। हाँ बाबा, आपका नाम क्या है? किशोर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी। तो जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलुआ। अच्छा, इस बार रुझान क्या है? बढ़िया है। बढ़िया है। गांव का नाम क्या है? बलुआ। बलुआ। बलुआ से आए प्रचार करने? अच्छा 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 जी। आपका नाम जी? गणेश निषाद। गणेश निषाद जी। निषाद भाई साहब, बड़ा चर्चा चल रहा, सुन रहे कि बलुआ में कोई भागवत कथा था, वहाँ भी काजल जी गई थी माथा टेकने। जी जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सा माथा टेक रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए? बीजेपी अपने काम के बल पे जीतती है। माथा टेकने से किसी के यज्ञ में तो श्रद्धा है ही हमारा। राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, यज्ञ हो रहा वो जा रही है। लेकिन हम बीजेपी की अब बात करेंगे तो गरीब जनता के हितों की जो लिए कार्य कर रही है बीजेपी पार्टी, उसके हम कार्यकर्ता है, उसी बल पे हम जीतेंगे। मुफ्त में राशन, 24 घंटा बिजली, मेडिकल, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज सरकार बनाने जा रही है। सरकार 24 घंटा बिजली, यही बिजली थी, मिलती नहीं थी, तरसते थे, जनरेटर से चार्ज करते थे, इन्वर्टर बोल जाता था। अब ऐसी है कि बिजली जाती ही नहीं है, लोग अंधेरे भूल गए हैं। दीपावली त्यौहार अखिलेश के सरकार में जब चुनाव आते थे तब वही 3 दिन बिजली, तब मालूम होता चुनाव आता था, तब लोग आश्वस्त हो जाते थे, चलो अब 24 घंटा बिजली मिलेगी। एक हफ्ता जैसे खत्म होता था फिर वही 6 घंटा वाला। लेकिन ये सारी व्यवस्था योगी जी ने बदल दी। सुनने में आया कि कोई उत्तर प्रदेश से कासगंज से चल के आए हों, जरा उन अतिथि कौन है, जरा परिचय कराएंगे आप? जी जी, ये हैं हमारे विधायक माननीय हरिओम वर्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कासगंज से आए हैं और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के क्षेत्र में उनके लिए वोट मांग रहे हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। माननीय विधायक जी। जी 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 जी। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? हरिओम वर्मा जी। हमने सुना भी है कासगंज क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा रवैया रहा, काफ़ी अच्छा। और जैसे ही मैंने आपकी कुछ चर्चाएं सुनी तो मैं भाग के आया हूँ जानने के लिए कि आप वहाँ उतना दूर से चल करके, करीब मेरे ख्याल से 500-700 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 700 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो यहाँ आने का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आप वोट मांग रहे हैं? हम इस उद्देश्य से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, आज तक ऐसा किसी पार्टी को जन समर्थन नहीं मिला है जी। उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। योगी मोदी के नाम से चुनाव हो रहा है। एक तरफा चुनाव है, विपक्ष के लोग बौखला चुके हैं। उनको ये मालूम है कि जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री आए हैं, तब से चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट 325 प्लस हुई थी और 2019 में सारी पार्टियों ने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दे दिया कि विपक्ष में कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे है। नहीं, आप तो 800 किलोमीटर चल के दूर आए हुए हैं, तो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, 2-3 दिन आप लगातार शायद घूमे भी होंगे, तो यहाँ का रिस्पांस आपको क्या लगता है? यहाँ का रिस्पांस मुझे ये देखा है कि विपक्ष की पार्टियाँ यहाँ के वोट बांटने में लगी हुई हैं, वो दंगा कराती हैं, समाजवादी के नाम पर लूट खसूट करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीक़ा से काम नहीं करते हैं। घर घर डोर टू डोर जाकर वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे प्रत्याशी माननीय फतेह बहादुर जी के लिए जन समर्थन मिल रहा है, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम कामना करते हैं। अरे क्या लगता है आपको, घूमने के अनुमान कुछ बता सकते हैं कितना पार जाएगा? अब सामने वाला प्रत्याशी हवा में उड़ रहा है। अच्छा हवा में उड़ रहा है जी, और वो काजल जो निषाद हैं, जी 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 जी। यहाँ पे निषाद समुदाय को जो मान सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये तो उड़ंतु पक्षी है, इनका कोई अता पता नहीं है। चुनाव के बाद ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे। ये कोई फिल्मी स्टार हैं, हीरोइन है, ये तो हीरो का काम कर रही हैं। या कभी नौजवानों के गले में हाथ डाल देती हैं, कभी कुछ करती हैं, कुछ कभी करती हैं, कभी इनका कोई अता पता नहीं है और ये चुनाव के बाद दिखाई भी नहीं देंगे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये फतेह बहादुर सिंह यहाँ से 6 बार से विधायक हैं।
ये 2 बार मिनिस्टर भी रहे हैं, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। जनता का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है, बहुत भारी मतों से विजयी होगी। एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने काफी सुना है कि विधायक लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं चाहिए और मैं आपको देख रहा हूँ पैदल घूम रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी स्वयंसेवक भी हैं जी और पार्टी ने जो हमें दिशा निर्देश मिला है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है। कैंप कोई में आगे पीछे आपका बॉडीगार्ड नहीं, कोई नहीं, कै, सारे कैंप यहाँ प्रत्याशी लोग कैंप कार्यकर्ता लोग सामने घूम रहे हैं आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जी ठीक है, भारतीय जनता में कोई आतंकवादी उद्यमी नहीं है और समाजवादी पार्टी में जो मस्जिदों में और उनके मदरसों में जो ये टेररिस्ट लोग हैं, तमाम तरह के आतंकवादी पैदा होते हैं, वो समाजवादी पार्टी पैदा करती है, ये भी है। जी 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 और ये यहाँ तो महात्मा लोग पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय महाराज जी, वो भी संत हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अभी भी संत प्रवृत्ति के हैं। श्रीमान जी, अभी हमने कुछ पहले ग्रामीणों का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो मेरे को पता चला कि योगी जी हैं, योगी जी सरकार चला रहे हैं और मंदिर में भी रह चुके हैं और वर्तमान इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अकाउंट बैलेंस वगैरह देखा जाए, उनकी जेब चेक करें, उनकी 1 रुपया नहीं मिलता है। बाकी पहले की जो सरकार थी, इस पे भी थोड़ा 2 शब्द हम जानना चाहते हैं कि वो अपनी घर बनने में लगा पड़ा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश जी के करीबी इत्र कारोबारी, उनके जहाँ जो छापा पड़ा है, उसमें सोना और रुपए निकल रहा है। ये कहाँ से आया? ये सब घोटालेबाज हैं। बिहार के लालू यादव हैं, उनको आज 60 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा हुई है। ये सारे समाजवादी के लोग, ये सब घोटाला किया है, जनता को लूटा है, जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः वापसी करेगी। 325 प्लस का जो नारा है, वो नारा साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय नहीं, भाजपा, जय 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 भारत भाजपा। नहीं, एक कड़ी और रहेगा सवाल मेरा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो विकास का क्षेत्र चल रहा है, जो सरकार 5 साल में करके दिखा दिया, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, शायद आप तो बीजेपी की हैं, तो आप पे तो प्रत्यारोप लगते ही रहे, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, देखते रहते हैं। लेकिन आप हमें ये बताएं कि 5 साल में जो विकास का कार्य किया, इस बार आपका कौन सा मुद्दा होगा जीतने के बाद, जिससे आने वाले सरकार को आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, गरीबों को जो लोग बताते हैं, एक तो माननीय हमारा जो एजेंडा है, उसमें 2 सिलेंडर फ्री करे हैं। जी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। युवा नौजवानों को नौकरी की जो बात चल रही है, वो नौकरी के लिए व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक घर से एक नागरिक को नौकरी दी जाएगी। तो श्रीमान जी, ये नौकरियां केंद्र सरकार देखिए अभी महामारी से झुलस रही है, केंद्र सरकार भी चल रही है, आपका राज्य में भी सरकार है, चुनाव भी चल रहा है, ये नौकरियां देने की बात मैं सभी से सुनता हूँ, तो ये क्या ये रोजगार के तौर पर लगाया जाएगा या पक्का घर का एक जो गवर्नमेंटली नौकरी हो तो वो दी जाएगी? नहीं, पक्का दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट जॉब। चलिए आइए और लोगों से अब मिल चुके हैं महामंत्री जी से भी थोड़ा 2 शब्द जान लेते हैं। महामंत्री जी, आपके विधायक जी आए हुए कासगंज से चल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप महामंत्री क्षेत्र के हैं, यहाँ के लोकल रहने, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 शब्द। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, जो कि आपने हमको जानना चाहा। विधायक जी वहाँ से चल के आए हुए हैं, उनको भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये निर्देश मिला हुआ था कि आपको कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में जा कर के और वहाँ की जनता के बीच में जाएं और उनके सुख दुख के बारे में पूछें, और अगर कहीं कुछ कमी भी रह गई हो तो वहाँ पे एक बार फिर से निवेदन करते हुए और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिता करके आप हमें, ये जिम्मेदारी आपको मिली हुई थी और आप आए हैं और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आप आए, इसके लिए हम सभी विधानसभा के लोग आभारी हैं और हम लोग बिल्कुल साथ चल के कहीं कुछ कमी बेसी जो भी रहेगा उसको आपस में मिलजुल करके कहेंगे और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के लिए एक वोट बिटोरेंगे हम लोग और प्रचंड बहुमत से उनको
विजयी बनवाएंगे। जी जी जी, चलिए आपका शुभ नाम? अनिल अग्रहरी। जी, तो यहाँ तो मैंने काफ़ी सुने आपके कार्यकर्ताओं के साथ, आपसे एक बार मिल भी चुका हूँ, डोर टू डोर मैं कर चुका हूँ। जी जी। तो आप हमें बताएं कि यहाँ के बाद अगली सभा कहाँ लगेगी? अगली सभा हम लोग यहाँ से जनसंपर्क करते हुए जी हम लोग अपने ही विधानसभा के एकदम बॉर्डर पे संत नगर चौराहा है, जी, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे जा रहे हाँ, हैं। यहाँ जनसंपर्क करते हुए वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। जी, ऐसा नहीं लगता कि पहले के जो एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले के जो नेता नगरी हुआ करते थे, बड़ा बॉडीगार्ड वगैरह लेकर चला करते थे, लेकिन आज हम आपके सामने देख रहे हैं कि 800 किलोमीटर से दूर चल करके विधायक जी आए रहे हैं, अब बिल्कुल आम इंसान की तरफ घूम रहे हैं। क्या संदेश बीजेपी वाले दे रहे हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं जी। वो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जी। मिट्टी से निकले हुए होते हैं और गांव के परिवेश में रह के सारे दुख दर्द को जानते हैं। वो उनका कोई का नाम है ग्लैमर नहीं होता है कि आवा कावा बना के चलें। वो जानते हैं कि हम किस लिए का नाम है राजनीति में आए हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता निहायत ही मेहनती, निहायत ही ईमानदार होते हैं और लोगों के का नाम है विकास के लिए, लोगों के का नाम है विकास के लिए, लोगों के स्वास्थ्य सेवा के लिए वो अपना पूरा योगदान देते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जी। हमारे यहाँ के जो लोकल निवर्तमान विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी हैं, उनसे एक एक बच्चे जाके मिल लेते हैं, एक एक बच्चे बात कर लेते हैं। जी जी जी, तो हम लोग जब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों के बीच में रहने वाले हैं, हमको डर किससे है? हम गार्ड के लेके क्यों चलेंगे? जी जी जी, गार्ड लेके वो चलते हैं जिसके पास तमाम पैसा होता है, तमाम वो अराजक जी, तत्वों द्वारा पैसा इकट्ठा किए रहते हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार जो से पैसा होंगे इकट्ठा किए रहते हैं। और- उनको डर रहता है कि जो हम लूट के रखे हैं कहीं हमसे न कोई लूट ले। हम लूटने वाले लोग नहीं हैं, इस नाते लूटने का डर भी नहीं होता है। जी जी जी। देखिए, अभी हमारे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। हम ग्रामीण हीरा समाचार से लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगे हुए हैं और 800 किलोमीटर से चलकर कासगंज से विधायक जी आए हुए हैं। इनके साथ हमें महामंत्री और अध्यक्ष या कार्यकर्ता सभी लोग हैं। क्लियर रूप से मैं इनकी पद का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हम ये क्षेत्र के लिए कवरेज करते हुए मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ के लोग, यहाँ की हर एक नागरिक बीजेपी की तरफ है। महिलाओं से भी मैंने पूछताछ किया तो महिलाएं ने कही कि नहीं, हमें तो योगी बाबा चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। और विधायक जी का भी मैंने कासगंज से सर्वे सूत्रों के अनुसार हमने जानकारी ली। कासगंज में अभी प्रत्याशी के रूप में लड़के आए हुए हैं विधायक जी, वहाँ पे प्रचंड बहुमत का लोगों ने फोन पे ही मुझे बताया कि पत्रकार महोदय, इस विधायक जी को कहना ही नहीं, हमारे तरफ से है कि रिजल्ट आने से पहले मैं बता देता। आंकड़ा मैंने सुना 50 से 70 हज़ार के लगभग आंकड़े में जाएंगे और बहुत प्रचंड बहुमत से वहां से जीतेंगे। और यहाँ मैंने सुना, देख रहा हूँ उनके साथ लगातार बना हुआ है। अभी अनिल अग्रहरी जी ने कहा कि आगे चल के नुक्कड़ सभा होगी, हमको प्रयास करेंगे कि नुक्कड़ सभा को भी अटेंड करके दिखाने का प्रयास करेंगे।